बायोलॉजी के ब्रांचेज देखते हैं हम लोग। विटिकल्चर, विटिकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित होता है। जेरोंटोलॉजी का संबंध वृद्धावस्था के अध्ययन से है। देखिए, वृद्धावस्था तथा आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय में अध्ययन। वर्मी कल्चर, इसका संबंध केंचुआ से है। पेडोलॉजी, इसके अंतर्गत मृदा, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या तथा मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन करता है डेमोग्राफी। जीवाश्म वनस्पति, पेलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को एथनोलॉजी कहा जाता है। इथनोलॉजी, एथनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थि यानी हड्डी का अध्ययन किया जाता है। सर्प के विषय में जानकारी सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स, मृदा विहीन पादप संवर्धन यानी बिना मिट्टी के खेती करना हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। हाइड्रो का अर्थ होता है जल। जीव विज्ञान, जूलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक कौन हैं? जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान का पिता रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान टेक्सोनोमी फादर ऑफ टेक्सोनोमी लिनियस। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम विलियम हार्वे। फादर ऑफ साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान का पिता रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन फादर ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो ड ब्रिज। माइकोलॉजी कवक विज्ञान का पिता एंटन डी बेरी। प्लांट फिजियोलॉजी फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स। मॉडर्न बॉटनी फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता लिनियस। ब्लड ग्रुप फादर ऑफ ब्लड ग्रुप लैंड स्टीनर। एंट्रोकाइनोलॉजी अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस अल्वा एडिसन। जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवांशिकी टी.एच. मॉर्गन। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान इंडियन पेलियोबॉटनी बीरबल साहनी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान M.O.P. अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी माइक्रोस्कोपी एंटनी वान ल्यूमेन हॉक। जीन चिकित्सा जीन थेरेपी फादर ऑफ जीन थेरेपी एंडरसन। अब हम लोग देखते हैं बॉटनी की कुछ शाखाएं, वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं। घास विज्ञान, इसमें घास का अध्ययन तथा पालन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन। एल्गोलॉजी शैवाल का अध्ययन। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्प का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। कैसिडोलॉजी
पादपों में रोगजन्य गांठ, पादप कैंसर का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी, पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एथनोबॉटनी, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री, वन का अध्ययन किया जाता है फॉरेस्ट्री के अंतर्गत। एक्सोबायोलॉजी, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृत्रिम जीन्स का निर्माण तथा स्थानांतरण का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी, इसमें लाइकेन का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, कवक का वैज्ञानिक अध्ययन। माइक्रोप्लाज्मोलॉजी, माइक्रोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी, निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन। पेलियोबॉटनी, पादप जीवाश्म का अध्ययन। पेलिनोलॉजी, परागकण का अध्ययन। पैथोलॉजी, पादप रोगों का उपचार व अध्ययन। पैरासिटोलॉजी, पोषक और परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी, औषधि पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी, विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी, पौधों का वितरण और उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी, अंतरिक्ष और वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मेलॉजी, बीज का अध्ययन। हेलियोथेरेपी, सूरज के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हाइड्रोपोनिक्स, इसके अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स यानी कि मिट्टी के बिना खेती हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी की कुछ शाखाएं। इसके पहले हमने देखा बॉटनी की शाखाएं हमने देखी। अब हम लोग देखेंगे जूलॉजी की शाखाएं। एनाटॉमी, इसके अंतर्गत विच्छेदन के द्वारा शरीर और विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। इकोलॉजी, जैविक और अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। एंड्रोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है इसमें। एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान कहा जाता है, कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों और इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स के अंतर्गत। हिमेटोलॉजी, रुधिर तथा रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। हर्पेटोलॉजी, उभयचर और सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। मैमेलोलॉजी, स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी के अंतर्गत। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन रेडियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत और इवोल्यूशन देखेंगे हम लोग। इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज क्रो-मैग्नन मानव को माना है। सर्वप्रथम वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग
2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत, थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन। इसको हिंदी में उद्विकास भी कहा जाता है। इवोल्यूशन को हिंदी में कई जगह आपको उद्विकास भी मिल सकता है। उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थियरी, ह्यूगो ड व्रेज। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। मैमथ हाथी के पूर्वज हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले नील हरित शैवाल की उत्पत्ति मानी जाती है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? ब्लू ग्रीन एल्गी। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को हाइबरनेशन कहा जाता है। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता? तारामीन, स्टारफिश में। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नील हरित शैवाल जीवाणु और कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लैमिनी के आकार की क्रामेटोफोर्स पाई जाती है। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी और टेरिडोफाइटस में। 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाइटेकर ने प्रस्तुत किया था। जंपिंग जीन की खोज मैक क्लिंटॉक ने की थी। कौन सा क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। चमगादड़ ऐसा उड़ने वाला जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता, बल्कि चमगादड़ स्तनधारी वर्ग में आता है। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। यह स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू ये सभी रात्रिचर होते हैं, नॉकचर्नल। कुछ साधारण नाम और उसके वैज्ञानिक नाम देखिए। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पेंथेरा पार्डस, बाघ का पेंथेरा टिग्रिस, शेर पेंथेरा लियो, मटर पाइसम सटाइवम, बिल्ली का देखिए वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस, मेढक का राना टिग्रिना, धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा, सरसों का ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, चना का सीसर एरिएटिनम, गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, गाय का बॉस इंडिकस, आम मैंगिफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में क्रमशः ग्रेना और स्ट्रोमा में संपन्न होती है। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त हीमियोयासिन के कारण होता है। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? कवक मूल। यीस्ट और मशरूम फफूंद के अंतर्गत आते हैं। कपास में पाया जाने वाला मुख्य घटक सेलुलोज होता है। लाइकेन कवक और शैवाल से निर्मित होते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है।
क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम महत्वपूर्ण तत्व होता है। अधिकांश कीट वातक तंत्र द्वारा ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करते हैं। कुनैन आवृत्तिबीजी पादप का उदाहरण है जो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है। टमाटर में लाल रंग जो है लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण होता है। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस है। सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समान हैं? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान हैं। निफेंथिस खासियाना घटपर्णी। निफेंथिस खासियाना पिचर प्लांट नामक पौधा मुख्यतः मेघालय राज्य में पाया जाता है। पिचर प्लांट घटपर्णी। चट्टानों पर उगने वाले पादप शैलोद्भिद कहलाते हैं। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों का पर्ण फलक घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। घटपर्णी का जो है पर्ण जो है पत्तियों का पर्ण घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। और एक तथ्य से जुड़ा हुआ बता दें आपको कि घटपर्णी जो है पिचर प्लांट या जो भी कीटभक्षी पौधे होते हैं वो कीटों को खाकर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ऊंट एक ऐसा प्राणी है जो अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कोलोसल स्क्विड है। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जा गया है? एक बीजी बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसे उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव व्हेल है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा की अवस्था में। गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड या समतापी जंतु के शरीर का तापमान सदैव स्थिर रहता है। समतापी इसलिए कि हमेशा समान रहता है। वार्म ब्लडेड इनका रक्त हमेशा एक समान रहता है, जैसे कि मानव। स्वस्थ मनुष्य के तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो पर्यावरण का तापमान कुछ भी हो, मनुष्य का तापमान यही फिक्स रहेगा। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना और गूढ़ चिंतन तथा मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी प्राणी है। कॉर्क क्वेरकस के पेड़ से प्राप्त होता है। डॉल्फिन स्तनपायी वर्ग में रखा जाता है। अफीम या मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गन्ने के रोपण में तना का प्रयोग किया जाता है। लहसुन की गंध का कारण उसमें सल्फर यौगिक की उपस्थिति है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को मरुद्भिद जायरोफाइट कहते हैं। अधिपादप एपीफाइट अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टीक तथा माइट मकड़ी वंश से संबंधित है। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस। सन हेम्प्रे से फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में प्रकाशित हुई थी।
जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है? जीवाश्मों से। जीवों का विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप में। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ओपन, खुला परिसंचरण तंत्र। कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? प्लेसेंटा के द्वारा, अपरा। चमगादड़ कौन सा प्राणी है? वार्म ब्लडेड, नियत तापी। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा जीव जो तेज गति से दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता वो है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के आंत में पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ जाइलम उत्तक पर जमा होते हैं। डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में बनते हैं? एस प्रवस्था में। वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है वह डाइटम होता है। पपीते का पीला किस कारण होता है? कैरिका जेंथिन की उपस्थिति के कारण। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से, भूरी शैवाल। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं और ये दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले गांठ में पाए जाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। कुओं तथा तालाबों में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया फिश। बिस्फेनॉल ए क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है ये बिस्फेनॉल ए। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज की सहायता से उगने वाले विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। बिना मिट्टी के ही खेती। इसमें जो है किसी स्पेस के ऊपर पौधे लगा दिए जाते हैं और इनकी जड़ें जो है नीचे होती है जिनमें समय समय पर रेगुलर इंटरवल पर पाइप के द्वारा जो है पानी के माध्यम से पानी के साथ साथ उसको खनिज पदार्थ दिए जाते हैं। जो भी खनिज पदार्थ पौधे मिट्टी से ग्रहण करते हैं उन सारे को जो है इन्हें इनकी जड़ में पाइप के माध्यम से पानी के साथ दिया जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स मुख्यतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। यीस्ट कोशिका का कौन सा मुख्य एंजाइम होता है? जाइमेज। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे बहुप्रभाविता का नियम कहा जाता है। कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया की दवा है ये। मेंडल ने अपने वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम विकर किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया।
हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्लीहा स्प्लीन में। लिम्फोसाइट स्प्लीन में पाया जाता है। छिपकली में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति जो है सेल वॉल, ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। पीठ पिंड कहां पाई जाती है? ओवरी अंडाशय में। प्रक्रमिक कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहा जाता है। केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। लाइसोसोम को पाचन थैली कहते हैं। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक में। कौन सा भाग पादप और जंतु कोशिका में पाया जाता है? इसका आंसर होगा कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। हाइपरप्लासिया, इसका क्या अर्थ है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम जॉनसन ने प्रयोग किया। रिवर्स प्रतिलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज टैमिन और बाल्टीमोर ने किया था। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को प्रभाविता कहते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 यानी हो गया 23 जोड़े। 23 जोड़े में 22 जोड़े समान होते हैं पुरुष और महिला में, एक जोड़ा सिर्फ भिन्न होता है। और यदि 46 में कहें तो 46 में 45 समान होता है, सिर्फ एक ही भिन्न होता है, एक्स और वाई का। पुरुष और महिला में भिन्न होता है, बाकी 45 जो है समान होते हैं। 23 जोड़े में जोड़ा कहा जाए तो 22 जोड़े समान होते हैं। एक जोड़ा जो है एक्स और एक्स वाई, इसमें भिन्नता है। ये दोनों एक्स तो समान है, तो जब अलग अलग कीजिएगा तो देखिए ये भी समान हो जाएगा, सिर्फ एक एक भिन्न होगा। 46 में से 45 समान होता है पुरुष महिला में। पुरुष महिला के स्ट्रक्चर में, पूरा सिस्टम में आप जितना भी अंतर देखते हैं सिर्फ एक क्रोमोसोम की भिन्नता के कारण होता है, बाकी 45 समान होते हैं। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। जीव द्रव्य जो है इसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। द्विनाम पद्धति का जन्मदाता लिनियस को माना जाता है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्र होने से रंध्र खुल जाता है? पोटेशियम। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की जाती है? गोल्जी काय को। प्लाज्मा झिल्ली लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने प्रदान किया। कोशिका भित्ति सेल वॉल पारगम्य होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की गैन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, केवल स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका
शुक्राणु, स्पर्म। सबसे बड़ी पादप कोशिका क्लार्पोटैक्सीफोलिया। अब हम लोग पोषण देखते हैं, न्यूट्रिशन, पोषण टॉपिक। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन की कमी के कारण, क्योंकि प्रोटीन से मानव शरीर की कोशिकाएं निर्मित होती हैं। विटामिन ए का मुख्य स्रोत दूध है। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुर मात्रा मूंगफली में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त सोयाबीन में भी प्रोटीन और वसा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। विटामिन डी को वृद्धि हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा लगभग 45 ग्राम है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जो है प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार, सलाइवा स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। अलसी, तीसी, लिनसीड ओमेगा 3 वसी अम्ल का प्रचुर स्रोत होता है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया छोटी आंत में होती है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक माना जाने का कारण यह है कि इसमें बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में लौह तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। रेनिन एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग प्रोटीन होता है। पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के त्वचा में पाया जाता है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटेन है। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग कैसिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में संतरा में पाई जाती है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की किरणें हैं। विटामिन डी और B3 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। विटामिन B6 किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। सब्जियों से हमें मुख्यतः विटामिन प्राप्त होते हैं। एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड। हेपेटाइटिस मानव शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में होती है। पौधे तथा जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। विटामिन आवश्यक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन ए किसमें पाया जाता है? मुख्य रूप से कॉर्ड यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि में। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी,
शरीर वृद्धि तथा भार में कमी, कॉर्निया और त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। खट्टे फल, सिट्रस फल में विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C घाव को भरने में सहायक होता है। कैलोसिस नामक रोग विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमिन है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? विटामिन B और C। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से और स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमने के लिए जो है विटामिन K की आवश्यकता होती है। एस्कर्बिक अम्ल की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और जनन क्षमता कमी हो जाती है। संक्रमण रोधी विटामिन विटामिन A को कहा जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः विटामिन कौन सा पाया जाता है? B1 थायमिन। भोजन में रेशों का महत्व। भोजन में रेशे की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशेयुक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंत में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। दीर्घमात्रिक खनिज देखते हैं, उसका महत्व क्या है? कैल्शियम दांत और अस्थियों की रचना में, रुधिर स्कंदन में, तंत्रिकाओं और पेशियों में कार्य करता है। फास्फोरस दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, ATP, DNA, इन सब में इसका उपयोग है। गंधक का उपयोग अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स और विटामिन का घटक के रूप में। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस और ATP पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सह घटक। अब कुछ खनिज देखिए और उसका प्रमुख स्रोत क्या है। लौह तत्व का मुख्य स्रोत मनुष्य के लिए केला, खजूर। पोटेशियम मुख्य स्रोत पालक। आयोडीन आयोडीन युक्त साधारण नमक। कैल्शियम का मुख्य स्रोत दूध और अंडा। कौन सा तत्व किडनी की पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। आंवला फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है। किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। आयोडीन की कमी से क्रिटिनिज्म अर्थात मंदबुद्धि और बौना रोग हो जाता है। विटामिन A शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न विटामिन के कार्य देखिए। विटामिन मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। देखिए विटामिन A, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसका स्रोत क्या है? देखिए कैरोटीन युक्त फल, यकृत और आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाएं। कार्यकी पर प्रभाव दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि और विकास। कमी का प्रभाव क्या है? कॉर्निया तथा त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। विटामिन D कैल्सीफेरोल रासायनिक नाम, इसकी कमी से सूखा रोग होता है, ऑस्टियोमेलेशिया। विटामिन E रासायनिक नाम टोकोफेरोल, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियम कमजोर हो जाता है। विटामिन K का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन। विटामिन K रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा, चोट पर रक्त का थक्का नहीं जमेगा और इससे अधिक रक्तस्राव होगा। विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमिन, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है।
विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। विटामिन B3 निकोटिनिक अम्ल, पेलेग्रा रोग इसकी कमी से होता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद, जनन क्षमता में कमी। विटामिन B6 पायरिटॉक्सिन, इसकी कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन। विटामिन B7 रासायनिक नाम बायोटिन, इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना। विटामिन B9 फोलिक एसिड समूह, रक्त क्षीणता, वृद्धि में कमी, इसकी कमी से। विटामिन B12 साइबोकोबाल्मिन, इसकी कमी से होता है रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र के विकार। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़ों से सूजन एवं रक्त आना। अब देखते हैं हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादपों की आकारिकी। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जाइलम के द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? पर्याप्त प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की दर श्वेत प्रकाश में सर्वाधिक होती है। श्वेत प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है विसरण केशिका क्रिया से। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विनाइट्रीकरण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। वृद्धि रोधक के रूप में एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन कार्य करते हैं। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य संग्रह और आवरण के। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। यदि हम केंचुए या जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाता है? परासरण प्रघात के कारण। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक है। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? आंवला। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को प्रोटोजाइलम कहते हैं। कॉफी पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीट सामान्यतः शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स। लाइकेन वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को स्तंभ मूल कहा जाता है। परजीवी पौधे अपने पोषद होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चूस्कांक के द्वारा। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों में। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है? कांटों में। गेहूं, धान और जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तंतुमय जड़ें। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? प्रायः एक बीजपत्री पौधे में।
कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? एकेशिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाह्य दलपुंज और दलपुंज को। कुछ पादप और उसके खाने योग्य भाग देखिए। लहसुन प्याज का खाने योग्य भाग जो है सल्ककंद, हल्दी और अदरक का प्रकंद, अरबी जिमीकंद इसका होता है घनकंद, आलू का खाने योग्य भाग कंद या स्तंभकंद। हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया उपयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता है। प्याज तने का परिवर्धित रूप होता है। अब हम लोग देखते हैं कंकाल तंत्र। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में आरंभ हो जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र स्पाइनल कॉर्ड होता है। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क इनेमल होता है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का कार्य है जोड़ का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिज कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े पाए जाते हैं। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत लगभग 2/3 65% होता है। अस्थि तथा दंत निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत पेशियां जबड़े की होती है। परिवर्धनशील भ्रूण की शुल्कन से रक्षा करता है उलू। मानव के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। इन्हें दूध का दांत कहा जाता है, जो कि बच्चे में 8-10 वर्ष की उम्र तक जनरली टूट जाते हैं और फिर उनके स्थान पर नए दांत निकलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 28 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्प्लैंक्लिन गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा होता है? घनाकार उपकला के द्वारा। टेंडन कंडरा किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। लिगामेंट स्नायु किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से। स्नायु और कंडराएं जैसी उत्तक हैं संयोजी उत्तक क्योंकि ये जोड़ती हैं। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न होती है? हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन। अस्थियों को कठोर बनाने वाला लवण मुख्यतः क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। लसिका में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? आरबीसी का। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? केराटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैरो कैविटी मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? ऑस्टियोक्लास्ट।
अस्थियों का निर्माण संयोजी उत्तकों से होता है। शिशुओं में कुल लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती है? हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि के द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना और ह्यूमरस। अब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। श्वसन तंत्र। श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? श्वसन नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन लेते हैं? त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की लगभग कितनी मात्रा होती है? 17%। श्वसन में रुधिर वर्ग में कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? लैक्टिक अम्ल में। भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लोटिस। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा, रुधिर के द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस क्रिया में ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय एटीपी अणु में होता है। पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है। हाइड्रोकार्बन और वसा मेटाबॉलिज्म का प्रमुख अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और पाइरुविक अम्ल होता है। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग 12 से 15 होती है। ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस में एंजाइम कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। किस कारण से उत्तकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर उत्तक द्रव्य में जाती है? ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा और पॉन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? फ्यूरल कला का। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? 24। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2। किण्वन फर्मेंटेशन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम लुई पास्चर ने की थी? यीस्ट में। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस शिरा के द्वारा। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनांग श्वसन मापी से। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन।
अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। पाचन तंत्र। लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? स्टार्च के। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम यकृत द्वारा स्रावित होता है, लीवर द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन। पित्त का संचयन पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में। पित्त के निर्माण लीवर में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। प्रोटीन का पूर्ण पाचन आंत में होता है। अमाशय की भित्ति से गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है। लार का टाइलिन एंजाइम हल्के अम्लीय माध्यम से क्रियाशील होता है। अमाशय स्टोमक की दीवार का पेशीय संकुचन क्रमांकुचन कहलाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में संग्रहित होता है। अमाशय में भोजन के जीवाणु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट करता है, HCl। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, यकृत है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है, पेनक्रियाज। लार का pH मान 6.8। पीलिया से शरीर का यकृत प्रभावित होता है। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। कॉड मछली के यकृत तेल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्न्याशय में उपस्थित होती है, पेनक्रियाज में। अग्न्याशय से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रवण होता है। जठर ग्रंथियां गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अमाशय में पाई जाती हैं। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रह किया जाता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हिपैरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर की किडनी पर पड़ता है, वृक्क पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में छोटी आंत अवशोषण के लिए होती है। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। किडनी के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। अब हम लोग देखते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। एल्कोहल के निराविशन के लिए यकृत उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, रक्त अपोहन। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होता है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है ADH और एल्डोस्टेरोन। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित होता है। कौन सी औषधि मूत्र का स्राव को प्रोत्साहित करती है? डायूरेटिक। वेल्स रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ के द्वारा। अब देखिए विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग कौन सा है? मनुष्य में वृक्क, किडनी। अमीबा में त्वचा तथा रिक्तिका। केंचुआ में उत्सर्जिकाएं। झींगा मछली में हरित ग्रंथियां। फीता कृमि में फ्लेम कोशिकाएं। ऑर्थोपोड में मेलपिगी नलिकाएं। सिलेंट्रेंटा
इसमें त्वचा सतह तथा मुख, वृक्क में पत्थर यानी कि किडनी स्टोन, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नाखूनों में जो है केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे यूरीमिया कहा जाता है। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रक्त कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। किडनी प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है किडनी से? 1 से 1.2 लीटर। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? सोडियम क्लोराइड का। वृक्क के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहा जाता है? पेरिटोनियम। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है हेमोचूरिया कहलाता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। वृक्क। केंचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक जंतु है, अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यूरोटेलिक हो जाता है, यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग देखिए, किडनी। रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल तथा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन। फेफड़ा, लंग्स अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। लीवर, यकृत नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कर्षण करता है। आंत, इंटेस्टाइन कैल्शियम तथा धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से अमोनिया उत्पादित होता है। गठिया रोग, आर्थराइटिस का कारण रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना है। अमाशय की दीवारों का पेशीय संकुचन पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है एडीएच और एल्डोस्टेरोन। अब हम लोग नर्वस सिस्टम देखते हैं। तंत्रिका तंत्र। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? अंतराली केंद्रक। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 किलोग्राम। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है, मेरुरज्जु द्वारा। सेरेब्रल पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। प्रेरक कौशल मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ललाट भाग। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग रोम्बेनसीफेलॉन। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है, न्यूरोलॉजी। मनुष्य में कपालीय तंत्रिका की संख्या 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस द्वारा। डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तेजनाओं को प्राप्त करना और मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क को आवेग भेजना।
भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रावन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? प्राणुकंपी तंत्र के द्वारा। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वयन का कार्य करते हैं? तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, यह किस रोग से पीड़ित है? बुलीमिया। जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? हाइपोथैलेमस में। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? पिनियल ग्रंथि, हैवेन्यूला। मानव शरीर के कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता है? सोडियम। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भाग में। वे 3 भाग हैं सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? एक्सोन, तंत्रिकाक्ष। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मेलिन का। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता? मस्तिष्क में। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में। चिकित्सा उपकरणों का उपयोग देखिए। सीटी स्कैन शरीर में असामान्यता के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय में विकार का पता लगाने में, ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्वों की जांच में, पेसमेकर हृदय की गति नियंत्रित करने में। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति तथा तर्क का केंद्र होता है? सेरिब्रम। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? सिनेप्स। अब हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है? O समूह। इसमें भी यदि पॉजिटिव निगेटिव हो तो O निगेटिव, O पॉजिटिव नहीं। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तचाप सामान्यतः बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच 7.35 से 7.45 के बीच होता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता लैंड स्टीनर। RH फैक्टर का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से, रीसस बंदर। AB ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति को का रक्त ले सकता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्तिकर्ता यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। उसमें भी AB पॉजिटिव, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता AB पॉजिटिव और यूनिवर्सल डोनर O निगेटिव। श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? प्लीहा में, स्प्लीन में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो उसकी संतान का रक्त वर्ग हो सकता है A या O। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स, एंटीबॉडी किसके कारण निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट के कारण। दिल का दौरा पड़ने, हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया, यानी कि रक्त कैंसर। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा, शुगर लेवल का नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में।
रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम बराबर थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन बराबर फाइब्रिन, फाइब्रिन प्लस रुधिराणु बराबर रक्त का थक्का। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? एंजाइम। प्रतिजन एंटीजन एक पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है और इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां हृदय धमनी कहलाती है। कोरोनरी आर्टरीज। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी मुख्यतः अस्थि मज्जा में बनती है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज। रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनने में फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए सोडियम आवश्यक है। एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक बायो कैटलिस्ट है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? ग्रेट सैफिनस शिरा, पैर में उपस्थित होता है ये। ब्लड कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कण की संख्या हो जाती है 12,000 पर सीसी। रक्त दाब के उपचार में किस कणिकाओं पौधे का प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है, ऑर्टा। मानव शरीर का कौन सा अंग ब्लड बैंक कहलाता है? स्प्लीन, प्लीहा। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। अशुद्ध रक्त का प्रवाह देखिए, हृदय से धमनी, धमनी से हृदय से महाधमनी, इससे फिर धमनी, धमनी से धमनिकाएं और फिर कोशिकाएं अंग। कोलेस्ट्रॉल का सामान्य सीमा मानव में कितना है? 150 से 260 mg पर 100 ml। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि इस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। एंटीबॉडी प्रतिरक्षी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? आरबीसी। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग देखिए, हृदय का काम क्या है? रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनियां क्या करती है? रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है। शिराएं क्या करती हैं? रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाती हैं। कोशिकाएं क्या करती हैं? धमनी और शिरा के रक्त का सम्मिलन करती हैं। रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग उच्च रक्तचाप को कम करने में किया जाता है। कौन सी कोशिका एंटीबॉडी प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ देखिए, रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन ऑस्मोटिक दाब उपस्थित करता है। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोग से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। यदि दोनों जनकों पेरेंट्स में ब्लड ग्रुप जो है AB हो तो उनके बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा? A या B या AB। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? 2 लाख से अधिक। डेंगू में प्लेटलेट्स
जो है इसी की संख्या में गिरावट आती है। और जब ये 20,000 से कम हो जाता है प्लेटलेट्स की संख्या, तो ये खतरनाक जोन में पहुंच जाता है। और 5,000 प्लेटलेट्स की संख्या 5,000 से कम होने पर रोगी की मृत्यु कभी भी हो सकती है। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14.5 ग्राम होती है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। पेरेंट्स के रक्त समूह के आधार पर बच्चों का संभावित रक्त समूह देखिए क्या हो सकता है। यदि माता और पिता का रक्त समूह दोनों का O हो तो देखिए बच्चे का संभावित रक्त समूह O होगा। और असंभावित मतलब क्या नहीं होगा, बच्चों में क्या नहीं होगा, A, B या AB बिल्कुल नहीं होगा। यदि माता पिता में एक का O है दूसरे का A है तो बच्चे का संभावित O या A, लेकिन क्या संभव नहीं होगा, B या AB। यानी देखिए O और A है यानी कि B नहीं है। यहाँ 3 चीजें देखिए, इससे जोड़िए O, A, B। जहां इसमें से जो होगा उसी से संबंधित होगा, जो नहीं होगा। यदि O और A है तो B या B से संबंधित बिल्कुल नहीं होगा। देखिए सिर्फ O है तो सिर्फ O से संबंधित होगा, A और B वाला नहीं होगा। O और A है तो O और A से संबंधित तो है, लेकिन जिसमें कि B नहीं है, जिसमें B है वो बिल्कुल नहीं होगा। O और B है यानी कि A नहीं है तो A वाला जिसमें भी A है वो बिल्कुल नहीं होगा, शेष संभावित है। O और AB इसमें जो है संभावित है A और B अलग अलग, लेकिन O और A और B ये नहीं होगा, O और A B नहीं होगा। इसमें खास ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ये देखिए A है, A वाले में भी ध्यान रखना है कि B वाला सिर्फ नहीं होगा, B और AB इसमें B है वो नहीं होगा, बाकी होने की संभावना रहेगी। उसी तरह A और B रहे तब तो कोई भी हो जाएगा, और संभावित कोई नहीं। A और AB होने पर O नहीं होगा सिर्फ, B रहे दोनों में तो A वाला कोई नहीं होगा, बाकी दोनों होगा। B और AB हो, O नहीं होगा सिर्फ, AB और AB हो, सिर्फ O नहीं होगा। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिका की आयु 100 से 200 दिन होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। रक्त संबंधी समस्याएं देखिए, उच्च रक्तदाब इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है, निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन, हीमोफीलिया आघात से रक्तस्राव, अरक्तता हीमोग्लोबिन की कमी। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। मां और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। मानव शरीर में परावटु ग्रंथि से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा विनियमित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है। इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय से स्रावित होता है। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत लीवर में होता है और पित्त का संचय गॉल ब्लैडर पित्ताशय में। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, एड्रीनेलिन को। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यदि फ़ारेनहाइट में कहा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। शरीर की कौन सी ग्रंथि डक्टलेस है, वाहिनीहीन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। मनुष्य में डायबिटीज मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रिटिन है। यदि अग्न्याशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और
ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होता। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक रोग। विभिन्न हार्मोन और उसकी भूमिका देखिए मानव शरीर में। सोमेटोस्टेटिन वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकना। ऑक्सीटोसिन तथा पिटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव और संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। मेलाटोनिन यह सोने जगने के चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रिनेलिन, एपिनेफ्रिन यह हृदय स्पंदन, रुधिर दाब तथा श्वसन का नियमन करता है। शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों के विकास और वृद्धि के लिए सहायक है। यह स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है। गर्भाशय बनाए रखने में सहायक है। यह टेस्टोस्टेरोन पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि तथा विकास के लिए उत्तरदायी है। पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, पेशियों के विकास में सहायक। रेनिन एल्डोस्टेरोन के स्रावन को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंटियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में तोड़ता है, जो हृदय के स्पंदन की दर को बढ़ाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायूरेसिस। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन थाइमोसिन है। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में एस्ट्रोजन हार्मोन की गोली दी जाती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की होती है? अग्न्याशय। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? थायराइड। देखिए, ग्रंथि और उससे संबंधित हार्मोन, उससे स्रावित हार्मोन। अग्न्याशय से ग्लूकागॉन। पीयूष थायराइड उद्दीपक हार्मोन। अधिवृक्क कार्टिसोल। वृक्क विटामिन डी। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? जस्ता। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट और कैल्शियम को नियंत्रित करता है? पराबट्टू। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल तथा लवण की मात्रा आदि को नियंत्रित करता है। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत तथा मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण ग्रंथियों को, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। हार्डेरियन ग्रंथि नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। यूट्रिकुलर ग्रंथि कॉकरोच और कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां हैं। आंत ग्रंथि कशेरुकी प्राणियों के आंतों में स्थित होता है। श्लेष्म ग्रंथि मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करता है। ब्रूनर्स ग्रंथि कशेरुक प्राणियों के
ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि स्तनियों एवं केंचुए के नर जननांगों की सहायक ग्रंथि है। कॉपर ग्रंथि स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। वाइटेलाइन ग्रंथियां प्लेटीहेल्मिन्थिस प्राणियों के जननांगों में पाई जाती है। फीमोरल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती हैं। वसा ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथि, श्वेत का मतलब है पसीना। स्वेमरेडन ग्रंथियां मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती है। स्तन ग्रंथियां स्तनियों में दूध का स्राव करती है। सेरुमिनस ग्रंथि स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। लैक्राइमल ग्रंथि यह नेत्रों में उपस्थित होती है। डिप ग्रंथियां संयुक्त नालाकार ग्रसनी ग्रंथि जो म्यूकस श्लेष्मा स्रावित करती है। अब हम लोग रोग तथा उपचार से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। पानी से भय हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना मेनिंजाइटिस बीमारी का लक्षण है। शिशुओं में अतिसार डायरिया का कारण रोटावायरस। हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? दृष्टिपटल रेटिना में। आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? दृष्टिपटल पर, रेटिना पर। सिलिकोसिस रोग फेफड़े से संबंधित है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षण के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? सैल्मोनेला बैसिलाई। मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोग हैं। पानी में कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग मानसिक जड़ता से संबंधित है। पोटेशियम अल्पता निम्न रक्तचाप से संबंधित है। मलेरिया से स्प्लीन प्रभावित होता है, प्लीहा। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है, रॉयल हीमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पीवाईवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता है। विटामिन के की कमी से यह होता है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की। स्वस्थ मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख से अधिक होती है, लेकिन डेंगू होने पर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो किडनी के प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका पोलियो रोग से संबंधित है। एथलीट फुट नामक बीमारी फंगस से होता है, फफूंद से। मानव के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से बेरी रोग होने की संभावना होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव है मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंग में सबसे कम मस्तिष्क प्रभावित होता है और सबसे अधिक आंख प्रभावित होता है। ये क्वेश्चंस कई बार आए हैं एग्जाम्स में। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? अस्थिरंध्रता, ऑस्टियोपोरोसिस। जिका वायरस का वाहक एडिज मच्छर है। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार
बेंटिक ने किया था, FG बेंटिक। पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारी एम्फाइसिसा में फेफड़े प्रभावित होते हैं। एल्जाइमर रोग से मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। पोलियो टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने 1952 में की थी। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है EEG के द्वारा, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। सामान्य जुकाम रीनोवायरस के कारण होता है। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति में कमी से। सल्फा दवाइयां किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। DPT वैक्सीन का प्रयोग डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए किया जाता है। हृदय की धड़कन पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित की जाती है। कुछ जीवाणु जनित रोग देखिए। जीवाणु जनित रोग और उसका कारक जीवाणु। तो महत्वपूर्ण है कि कौन सा रोग जीवाणु से होता है। हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, लेप्रोसी, कोड, टिटनेस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, इन सबको आपको ध्यान रखना है। कारक जीवाणु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से रोग जीवाणु जनित हैं। उसी तरह निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, सुजाक, ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा और कुष्ठ, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहे के काटने से प्लेग होता है। अबिंदुकता नामक रोग आंख को प्रभावित करती है। निंत्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। फाइलेरिया किसके कारण होता है? गोल कृमि से। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। एड्स रोग HIV नामक बीमारी से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, AIDS। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट गेलो। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? जीडोउडिन। जापानी एन्सेफेलाइटिस नामक बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सुअरों को रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिजा टेस्ट जो है एड्स के परीक्षण के लिए किया जाता है। थैलीसीमिया के रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता समाप्त हो जाती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांता से अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। एड्स, छोटी माता और गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा। इंटरफेरॉन का प्रयोग कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़े से संबंधित रोग है। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी के कारण होता है? जिंक। सफेद कीट सरसों का रोग है। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? गन्ना में। भिंडी में पित्तवर्ण शीरा रोग किसके कारण होता है? सफेद मक्खी के कारण। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग हेपेटाइटिस के उपचार के लिए किया जाता है। रानीखेत रोग का संबंध मुर्गियों से है। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं, काला कीट और स्मट। धान का टंगुरा विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फुदके के द्वारा। बर्ड फ्लू H5N1 विषाणु के कारण होता है। आलू में ब्लैक हार्ट
का कारक क्या है? ऑक्सीजन की कमी। विषाणु जनित रोग देखिए, विषाणु से होने वाले रोग, छोटी माता, खसरा, पोलियो, रेबीज, चेचक, जननांग हर्पिस, एड्स, ये सभी विषाणु जनित रोग हैं, वायरस से संबंधित। और इनके लिए कौन सा विषाणु उत्तरदायी है? तो देखिए सबके लिए, रेबीज के लिए रेबीज वायरस, पोलियो के लिए पोलियो वायरस, जननांग हर्पिस के लिए हर्पिस वायरस, एड्स के लिए एचआईवी वायरस, एचआईवी, छोटी माता के लिए वरिसेला वायरस, खसरा के लिए मोरबीली वायरस, हेपेटाइटिस वायरस जनित रोग है इन्फ्लुएंजा, गलसुआ और जेनाइटल हर्पिस। ये सभी जो है, ये सभी भी विषाणु जनित रोग हैं। अब देखिए इनका कारक विषाणु, हेपेटाइटिस वायरस। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। यकृत स्रोत हेपेटाइटिस रोग विषाणु जनित रोग है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को वेक्ट कहते हैं। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो प्रभावित करता है ब्लड को। ग्लाउकोमा नेत्र से संबंधित रोग है। पोलियोमाइलिटाइस रोग विषाणु से फैलता है। रक्त में आरएच क्या है? प्रतिजन है। कोरोना वायरस एवं कोविड-19 देखिए, कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकता है। अनेक कोरोना वायरस मानव में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स व सार्स तक हो सकते हैं। वर्तमान समय में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया है। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया। WHO की वेबसाइट पर उपलब्ध 17 जुलाई 2020 तक के आंकड़े के अनुसार अब तक विश्व भर में 216 देशों में 1,35,00,000 से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 6 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोविड-19 का लक्षण, सामान्य लक्षण देखिए क्या है? बुखार, सूखी खांसी, थकान आदि। कम सामान्य लक्षण क्या है? सिर दर्द, शरीर के अन्य भागों में दर्द, गले में खराश, स्वाद और सूंघने की क्षमता में कमी, डायरिया। उपचार देखिए, अब तक कोविड-19 के उपचार के लिए कोई औषधि अथवा टीका नहीं बन पाया है, इसलिए इससे बचाव करके और संक्रमण हो जाने की स्थिति में चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार देखभाल करने से संक्रमित व्यक्ति इससे ठीक हो सकता है। वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि कोविड-19 से संक्रमित 80% व्यक्ति चिकित्सकों के निर्देशों का ठीक से पालन करके संक्रमण मुक्त हो सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा उसके आयु वर्ग कोरोना संक्रमण से लड़ने में विशेष भूमिका निभाते हैं। बचाव के उपाय, एक दूसरे से पर्याप्त सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। घर से बाहर निकलें तो मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर, गमछा आदि का प्रयोग करना। किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु या व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना। इस संबंध में सरकार और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन एवं अनुसरण करना। अब जीवाणु जनित रोग देखिए, हैजा, कोलेरा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कोढ़, लेप्रोसी, टिटनेस, टाइफाइड, ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। इनका कौन सा कारक जीवाणु है? और देखिए जीवाणु जनित रोग, प्लेग, काली खांसी, न्यूमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, सुजाक, ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में। हाइड्रोफोबिकिया रोग यीस्ट में होता है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु से। वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस। खैरा रोग
किसके कारण होता है? जस्ता की कमी से। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। नींबू का कैंसर रोग जीवाणु के कारण होता है। पचे हुए भोजन में मौजूदा विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। कालाजार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र एवं उनके जनक देखिए। आनुवांशिकी का जनक जी.जे. मेंडल। सूक्ष्म जैविकी का जनक लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच। प्रोटोजोआ जनित रोग देखते हैं हम लोग। मलेरिया, अमीबियासिस, कालाजार, पायरिया, सोने की बीमारी, ये सभी जो है प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। और इसका कारक प्रोटोजोआ देखिए यहां दिया हुआ है। कालाजार बालू मक्खी के काटने से होता है। फुफ्फुस धूलिमयता। फुफ्फुस धूलिमयता कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं इससे। कृमि जनित रोग देखिए। फाइलेरियासिस, टिनियासिस, एस्कोरियासिस, ये सभी कृमि से जनित रोग हैं। कवक जनित रोग देखिए। एथलीट फुट, खाज, दाद। पौधे में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग पहले देखेंगे हम लोग। कवक जनित पादप रोग, यानी कि ये सभी जो पौधे में रोग हैं ये कवक के कारण होते हैं। जैसे आलू का विलंबित अंगमारी, आलू का पूर्व अंगमारी, मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ना का लाल विगलन, गेहूं का काला कीट, गेहूं का श्लस्त खंड, गेहूं का चूर्ण आशित, क्रूसीफेर का सफेद कीट, ये सभी रोग जो हैं पौधे में कवक से प्रभावित होते हैं। पौधे में लगने वाले देखिए कवक से संबंधित और रोग। बाजरा का मृदु रोमेल आशिता, क्रूसीफेर का मृदु रोमेल आशिता, बाजरा का इरगॉट, आलू का वार्ट रोग, बाजरा का ग्रीन ईयर रोग, राई का इरगॉट रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट इन राइस, ये सभी जो हैं कवक जनित रोग हैं। आगे देखिए विषाणु जनित पादप रोग। तंबाकू का मोजैक रोग, आलू का मोजैक रोग, बंकी टॉप ऑफ बनाना, फूलगोभी का मोजैक रोग, गाजर का लाल पत्ती रोग, ये सभी जो है विषाणु जनित हैं। और देखिए अजैविक पादप रोग। नींबू का डाईबैक कॉपर की कमी से होता है। आंवले का आंतरिक निक्रोसिस बोरॉन की कमी से होता है। नींबू का लिटिल लीफ कॉपर की कमी से, और आम का लिटिल लीफ जो है जस्ता की कमी से होता है। मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। फूलगोभी का व्हिपटेल मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ये सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह चुकंदर का हार्ट रोग बोरॉन की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। फूलगोभी का ब्राउनिंग बोरॉन की कमी से होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवाणु जनित पादप रोग देखिए। जीवाणु जनित पादप रोग आलू का शैथिल रोग, धान का अंगमारी रोग, नींबू का कैंकर रोग, गेहूं का टुंड रोग, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ये सभी जो है जीवाणु जनित रोग हैं। जीवाणु जनित कुछ अन्य रोग देखिए। सेब, गुलाब, टमाटर का क्राउन गाल, आलू का स्कैब, तंबाकू का शिथिल रोग, शैथिल रोग, टमाटर का शैथिल रोग, ये सभी सारे जो रोग हैं ये जीवाणु जनित हैं। आनुवांशिक विज्ञान का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी है। आनुवांशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न तथा जैविक उर्वरक है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? राइजोबियम जैपोनिकम। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए मटर के पौधे पर प्रयोग किया था।
डीएनए में पाए जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है? साइनोबैक्टीरिया। जीवों में आनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? क्रोमोसोम के माध्यम से। पुरुष सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन के स्राव करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, जिसकी कमी से ग्वाइटर रोग होता है? थायराइड। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपाचक के 3 प्रमुख गुण हैं। स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? ऊष्माशोषक क्रिया। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। प्रथम डायनोसोरियम केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया था। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को समंजित करता है। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। ट्रैकोमा बीमारी आंख से संबंधित है। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। गुर्दे की पत्थरी को किरणों द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरण प्रयोग में लाई जाती है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पर्णहरित क्लोरोफिल में मुख्य तत्व मैग्नीशियम पाया जाता है। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कृत्रिम रेशम को रेयन के नाम से जाना जाता है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति उपपरजीविता कहलाती है। आंख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? पीला और हरा के लिए। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? जैट्रोफा, रतनजोत। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना और मक्का से। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े की होती है। व्हाइट लेग हॉर्न कुक्कुटों की किस्म है। दीमक को श्वेत चींटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था है, किससे संबंधित है? एड्स से। CDRI लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग पादपों की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? कोलकाता में। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हीरोइन किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से। बारूदी सुरंग का पता लगाने में मधुमक्खी उपयोगी होते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को नर्तन से पहचानते हैं, डांस से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए कार्ल वान फ्रिक्स को 1973 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। गुरुत्व बल के विपरीत पौधों के तने में पानी की सक्रियता का कारण है वाष्पोत्सर्जन। उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित उत्तक जैव पोषण वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? SA नोट्स। शीतल पेय में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? कैफीन की। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप
प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझाने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। श्वान कुत्ता उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? डिंगो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प किंग कोबरा है। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में। ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। जार्विक साथ कृत्रिम हृदय का आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था। अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? उसके तने में निर्मित वलय की संख्या के आधार पर। कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सेल्यूलोज। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? और निषेच जनन। धान के पौधे उगाने की डेपाग विधि किस देश में सर्वाधिक विकसित हुई थी? फिलीपींस में। नेत्रदान में आंख के कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिस्टिन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म जया थी। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। वह कौन सा जीव है जिसमें गॉल ब्लैडर नहीं होता है? चूहा। मुख्य मच्छर विकर्षक मॉस्किटो रिपेलेंट पदार्थ नीम से प्राप्त होता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। रक्तदाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? इंटरफेरॉन। प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? वेटनरी थर्मामीटर। लोही किस जंतु या पादप की नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। केसर पौधे के वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त होता है। बीटी कॉटन क्या है? आनुवांशिक रूप से परिवर्तित। बीटी बैगन क्या है? आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? होल्स्टाइन गाय। चिकित्सा संबंधी आविष्कार देखिए। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी होलकट, विटामिन डी हॉपकिंस, सल्फा ड्रग गेरहर्ड डोमेक, स्ट्रेप्टोमाइसिन सैल्मन वक्समैन अब्राहम। हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले तो क्या था? क्रिस्टिन बर्नार्ड ने। होम्योपैथी हैनीमैन। मलेरिया परजीवी तथा चिकित्सा रोनाल्ड रॉस। पेचिस और प्लेग की चिकित्सा किटाजाटो। लिंग हार्मोन स्टेनाज। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टन लिलेहल। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस। प्रथम प्रश्नली शिशु एडवर्ड्स और स्टेप्टो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विलियम इंथोवेन। एंटीजन लैंडस्टीनर। आरएनए फ्रेडरिक मिशर। डीएनए वाटसन और क्रिक। इंसुलिन बेंटिंग फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। क्लोरोफॉर्म हैरिसन और सिम्पसन। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। टेरामाइसिन फिनेल। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच। पोलियो वैक्सीन जोनस साल्क। बीसीजी कोलमेट और कैमिली गुएरिन। बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक। रक्त समूह लैंडस्टीनर।